आपके अकाउंट में सपोज करिए 5 लाख रुपीस पड़े हुए हैं। आज 5 लाख रुपीस है, आपने उसको पूरे साल यूज नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर वो हो गए 5,12,500 रुपीस बिकॉज ऑफ सेविंग्स अकाउंट्स के 2.5% इंटरेस्ट रेट के कारण। देखने में तो पैसे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन रेट है 6%, मतलब महंगाई हर साल 6% से बढ़ रही है और मेडिकल इन्फ्लेशन 11 से 14%। मतलब अकाउंट दिखने में तो 5,12,500 रुपीस का है, पर अभी उसकी वैल्यू 4,82,500 से 4,45,000 रुपीस की ही रह गई होगी। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन के कारण परचेजिंग पावर कम होना। ओ जी सर, इन्फ्लेशन क्या होता है? सर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले पार्ले जी 5 रुपीस में 100 से 120 ग्राम आता था, लेकिन अब 60 से 65 ग्राम आता है और क्वालिटी भी डाउनग्रेडेड आती है। वैसे ही हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस भी हर साल से बढ़ता है। पैसा होने से कुछ नहीं होता सर, उसको इन्फ्लेशन से या तो मैच कराना पड़ता है या उससे ज्यादा रिटर्न रखना पड़ता है ताकि इमरजेंसी में महंगाई की मार ना पड़े। चलिए तो आज की वीडियो में समझेंगे कि हमारे पास अगर कोई सेविंग्स अकाउंट या इमरजेंसी फंड सेविंग्स अकाउंट है तो उसे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो हमेशा लिक्विड भी हो, मतलब हमेशा अवेलेबल भी हो और उस अमाउंट में या उस अकाउंट पे महंगाई की मार ना पड़े। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इमरजेंसी फंड सेविंग्स अकाउंट को कैसे बनाते हैं और उसकी या तो फ्लेक्सी एफडी करा ले या एफडी लैडरिंग कॉन्सेप्ट से उस अमाउंट को प्रोटेक्ट करे ताकि इमरजेंसी में इन्फ्लेशन या महंगाई आपका पैसा निगल ना जाए। तो आज फ्लेक्सी एफडी एंड एफडी लैडरिंग कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो सर अभी हमने समझा कि जो मनी आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है उस पर इंटरेस्ट मिलने के बाद भी वो मनी की वैल्यू अगले साल कम हो जाएगी। सो इसको बचाने के लिए हम इस अमाउंट की एफडी क्यों नहीं करा लेते? ओ जी सर, एफडी क्या बात कर रहे हो? एफडी में तो 1 साल के लिए अमाउंट ब्लॉक हो जाता है ना, अगर इसको टाइम से पहले निकालते हैं या विड्रॉ करते हैं तो उसमें पेनल्टी अलग भरनी पड़ती है। बिल्कुल सर, इसलिए आज एफडी नहीं फ्लेक्सी एफडी कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसको हम ऑटो स्वीप भी कहते हैं। फ्लेक्सी एफडी को अपने सेविंग्स अकाउंट्स और काफी करंट अकाउंट पर भी करा सकते हो, पर अभी सिर्फ सेविंग अकाउंट के ऊपर फ्लेक्सी एफडी का ही डिस्कशन करेंगे। तो सर फ्लेक्सी एफडी होता क्या है? सर फ्लेक्सी एफडी का मतलब है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है उसकी एक लिमिट के ऊपर की जो वैल्यू है या अमाउंट है उसके ऊपर हम एफडी का रिटर्न मिलेगा और इसको विड्रॉ कराने में आपकी कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। ओ जी सर, ये क्या बोल गए? एग्जांपल से समझाओ। अभी लो सर, मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस पड़े हैं, ठीक है? तो जब आप अपने बैंक को फ्लेक्सी या ऑटो स्वीप एफडी के लिए बोलेंगे तो वो शायद बोलेंगे मिनिमम 25,000 के ऊपर का अमाउंट का ही फ्लेक्सी एफडी होगा। मतलब 1 लाख रुपीस में से 25,000 रुपीस पर सेविंग्स अकाउंट्स का रिटर्न और 75,000 रुपीस पर एफडी का रिटर्न, जो वेरी कर सकता है 5.5% से 7.5% के बीच। बैंक्स टू बैंक्स डिपेंड करता है। ऑल्सो कुछ एक ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होते हैं जो 9 से 9.5% तक का एफडी इंटरेस्ट भी देती हैं, पर उसमें आप सोच समझकर और सारे डॉक्यूमेंट्स देख करके ही अपना पैसा डालें, और वो भी 5 लाख रुपीस तक पर बैंक में, बिकॉज DICGC से आप सिर्फ 5 लाख रुपीस तक ही प्रोटेक्टेड हो पर बैंक पर। काफी बैंक्स में ये मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपीस भी हो सकता है, मतलब 10,000 रुपीस पर सेविंग्स अकाउंट का रिटर्न और 90,000 रुपीस पर एफडी का रिटर्न, अगर अकाउंट में 1 लाख रुपीस है तो। अब इसका बेस्ट बेनिफिट क्या है कि इसमें एफडी की तरह कोई टाइम लिमिट नहीं होती। मतलब फ्लेक्सी एफडी में आप जब चाहे जब पैसे विड्रॉ कर सकते हो, पर कुछ बैंक्स के रूल होते हैं कि मंथली एवरेज मतलब मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जैसे 10,000 से 25,000 रुपए। वो फ्लेक्सी एफडी के लिए नहीं होता है, वो आपके सेविंग्स अकाउंट के लिए ही होता है। इस फीचर से जिसमें आप अपने फ्लेक्सी एफडी का पैसा विड्रॉ कर सकते हो, इसको बोलते हैं ऑटो रिवर्स स्वीप इन फैसिलिटी। और इसमें आपका एफडी का रिटर्न उस अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा जितना टाइम आपने उस एफडी के अमाउंट को यूज नहीं किया, जैसे सेम सेविंग्स अकाउंट में होता है। एकदम सिंपल, बस इंटरेस्ट रेट्स अलग अलग। जैसे 1 लाख रुपीस में से 75,000 रुपीस की फ्लेक्सी एफडी हुई और आपने वो 75,000 का अमाउंट 6 मंथ्स बाद विड्रॉ करा, तो आपको सिर्फ 6 मंथ्स का ही एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 मंथ्स तक किया तो 3 मंथ्स का एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, 2 मंथ्स तक करा तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। बस ये एक बार फ्लेक्सी एफडी कराते टाइम अपनी बैंक से कंफर्म करा ले, क्योंकि बैंक आजकल अपने रूल्स घुमाते रहती है। बट काफी बैंक्स अच्छे भी हैं, वो इस तरीके की हरकतें नहीं करते, अपने रूल्स के अंदर काफी चेंजेस नहीं करते। तो आप इस तरीके से महंगाई की मार मतलब इन्फ्लेशन से बच सकते हो। अपनी बैंक से इस बारे में डिटेल जरूर ले और ये आज ही स्टार्ट करें। एक बहुत जरूरी बात, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर है और
आपका कैश बिजनेस ज्यादा है रादर देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो फ्लेक्सी एफडी से थोड़ा सा बच के रहे, अपने सीए से डिस्कस करके ही इसको स्टार्ट करें भाई साहब, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आ जाओगे। समझदार को इशारा ही काफी है सर। अब समझते हैं एफडी लैडरिंग कॉन्सेप्ट। एफडी लैडरिंग कॉन्सेप्ट में आप 3 या 4 एफडी कराते हो अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के लिए। जैसे सपोज करिए आपके पास 3 लाख रुपीस है और आपको उसकी एफडी करानी है, तो इंस्टेड उसकी एक एफडी कराने की जगह 3 एफडी कराए 1-1 लाख रुपए की। फर्स्ट एफडी की मैच्योरिटी 1 ईयर की, सेकेंड एफडी की मैच्योरिटी 2 ईयर्स की, थर्ड एफडी की मैच्योरिटी 3 ईयर्स की। और जैसे ही फर्स्ट एफडी मैच्योर हो जाए उसको 1 ईयर के लिए रिन्यू करा लो, और जैसे ही सेकेंड एफडी सेकेंड ईयर में मैच्योर हो जाए तो उसको भी 1 ईयर के लिए रिन्यू करा लो। सेम गोज फॉर द थर्ड एफडी। ऐसे ही बार बार एक्सपायरी होने पर 1 साल के लिए रिन्यू कराते रहो। इसका बेनिफिट ये है कि पूरे अमाउंट पर एफडी का रिटर्न भी कभी रुकेगा नहीं, और हर साल आपकी एफडी की मैच्योरिटी होने के कारण आपको ज्यादा लिक्विडिटी इशू भी नहीं होगा। और मान लो किसी एक एफडी की इमरजेंसी विड्रॉल करानी पड़ गई, तो उस एफडी का मैच्योरिटी टाइम कम होने के कारण पेनल्टी भी कम लगेगी प्री मैच्योर विड्रॉल कराने पर। एक और जरूरी बात, आप ट्राई करिए कि 15 मंथ्स, 13 मंथ्स, 45 मंथ्स की एफडी कराए, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 1 ईयर, 2 ईयर। पर एक बार आप अपने बैंक से कंफर्म करा ले इस इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। पर सर फ्लेक्सी एफडी है तो एफडी लैडरिंग क्यों कराना? सर वो इसलिए क्योंकि एफडी लैडरिंग इंटरेस्ट में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो हमारे फ्लेक्सी एफडी वाले इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा होता है। तो सर कौन सा एफडी कराऊं? सर कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, जब मैं हूं यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। अगर इनकम कम है या फैमिली में डिपेंडेंट लोग ज्यादा है, ज्यादा मेंबर्स आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है, तो सिर्फ फ्लेक्सी एफडी ही कराए। इसके अपोजिट केस में जब आपकी इनकम भी ज्यादा है, लोग भी डिपेंडेंट कम है, फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट कम है, सिंगल इनकम है, तो फ्लेक्सी एफडी कराए और थोड़ा एफडी लैडरिंग, बेसिकली दोनों का कॉम्बो। इस मेथड से आप इन्फ्लेशन और महंगाई से बचे भी रहोगे और मोटा अमाउंट ब्लॉक भी नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझेंगे। उससे पहले इस वीडियो को जोर से लाइक कर दो और रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।